अभी देखो, तो हमारे ये 11 संस्थान है जो काम करते हैं एक कोशिका के द्वारा। क्योंकि पहले मानव शरीर में क्या बनती है, कोशिका बनती है। कोशिका के बाद में क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। उत्तक जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो हमारे शरीर के अंग बनते हैं। अंगों से फिर मानव शरीर की रचना होती है। इस प्रकार से कार्य करता है, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। तो उसके अंदर जैसे एक जो हमारी कोशिका है, वो हम पढ़ रहे हैं कोशिका के कार्य क्या क्या है। यही प्रश्न में ये आएगा आपका। असलियत में जो प्रश्न क्या बनता है कि कोशिका की में मुख्य कार्य क्या है, तो वो 11 तंत्रों में इसका मुख्य कार्य चलता रहता है। पहला है रक्त परिसर तंत्र, जिसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये आपके मतलब कि खून का जो भी कार्यक्रम होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला आपका हृदय वाला तंत्र, ठीक है ना। ये भी अपने जो हार्ट की जो वेन्स है, किस प्रकार इसकी रचना हुई है, किस प्रकार से कार्य हुए हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर डिस्कस करता है। अगला डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर आपका भोजन से संबंधित आपका आपका अगला है रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वासों से संबंधित आपका। अगला आपका है वृक्क से संबंधित, यानी कि आपकी किडनी, ठीक है ना। किडनी से संबंधित, किडनी किस प्रकार कार्य करती है। मस्तिष्क से संबंधित आपकी ब्रेन आपका कितना एक्टिव है, कितना कार्य करता है, इसमें हाइपोथैलेमस किस तरह कार्य करता है। मेरुरज्जु जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, किस प्रकार से आपकी कार्य करती है, रीढ़ की हड्डी संरचना किस हिसाब से, किस प्रकार से कार्य करती है। नेत्रकरण नासिका, ये एक चीज होती है, इसे ईएनटी केयर भी बोलते हैं। ये भी किसी हिसाब से कार्य करती है। इसके भी हम डिस्कस करेंगे। अगला है जीवा और त्वचा से संबंधित कार्य। इसके भी कार्य क्या है, पीयूष ग्रंथि क्या काम, और थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी क्या कार्य करती है। यौन संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, प्रतिरक्षी तंत्र कौन सी है, लसिका क्या है, प्लीहा क्या है, यकृत क्या है, थाइमस क्या है, और अस्थि मज्जा क्या होती है। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है, क्या कुछ इसमें होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। थोड़ा बहुत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े बहुत हम और चीजें पढ़ लेते हैं। प्रत्येक कोशिका एक तरल पदार्थ से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका के बारे में बताता है कि प्रत्येक कोशिका, चाहे वो पादप हो चाहे जीव हो, किसी के अंदर जब भी कोई कोशिका विद्यमान है वो तरल पदार्थ में विद्यमान होती है। उसे जीव द्रव्य कहते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, आपको नोट्स में भेज दूंगा जिनकी अभी परीक्षा आई है बच्चों की। जीव द्रव्य के बीच में एक केंद्रक होता है, एक बीच का पॉइंट होता है, न्यूक्लियस ये वाला भाग, इसका पॉइंट बोलते हैं, बीच वाला केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। ये केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, जो जनन आदि क्रियाओं और नियंत्रण कर सकता है। केंद्रक में एक लच्छेदार या फिर एक मतलब कि उसमें एक विद्यमान एक चीज इसमें होती है, ठीक है ना। जिससे हम लोग जो इंग्लिश के टर्म में उसको हम कहते हैं मीडियम, बीच का जो पॉइंट है उसमें एक लिक्विड सा फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जिन पैतृक गुणों के संवहन का कार्य करती है। जो केंद्रक है ना, जो आपका बीच का जो भाग है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, उसको किस पे डिपेंड होता है, पैतृक गुणों के आधार पर वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट किस किस हिसाब से उसकी संरचना होगी, उसकी संतान की। उनके द्वारा कोशिका अपने आप अपने जैसी अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं एक्स एक्स वाई जेड वाई एक्स में किस प्रकार से वो संयोग करता है, और किस हिसाब से माता के गुण बच्चे में या बच्चे के गुण माता में, इस हिसाब से मिलते हैं। कोशिकाएं कुछ समय